अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक जितनी भी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोग इनको याद रखेंगे और उन पर अमल करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। आज हम करने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 11। आइए देखते हैं कि सरगर्मी नंबर 11 में आप लोगों को क्या कहा गया है। दर्ज झैल मौज़ूआत के तहत 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़ामीन लिखिए। इन मज़ामीन में मेहनत की बरकतें, एक नुमाइश का आंखों देखा हाल, इत्तेहाद आलम इस्लाम, ये 3 मज़ामीन हैं। और इन तीनों मज़ामीन पर आप लोग जो है वो 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़मून किस तरह लिखा जाता है और मज़मून लिखने की हदायत क्या हैं। सबसे पहले मज़मून के बारे में तमाम ख़यालात को एक ख़ास तरतीब से जहन में जमा कर लें। इसके बाद बड़े इत्मीनान से लिखना शुरू कर दें। मज़मून को हमेशा पैरों में तकसीम करके लिखिए। एक किस्म की तमाम बातों को एक ही पैराग्राफ में कलम बंद करें। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। मज़मून की तरतीब किसी सूरत भी गलत नहीं होनी चाहिए। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मज़मून बेरब्त हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि आप लोग मज़मून जो है वो किस तरह लिखेंगे। मैंने जो मज़मून लिया है वो है इत्तेहाद आलम इस्लाम। आप मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा तारुफ, उसके बाद जो है मैंने हेडिंग जो दी है वो जानदार का इत्तेहाद, इंसान एक माशरती हैवान है, रंगो नस्ल का इम्तियाज़, इस्लाम का तसव्वुर कौमियत, इत्तेहाद आलम इस्लाम की ज़रूरत, मगरबी इत्तेहाद और अक़वाम का आलमी वसाइल पर कब्ज़ा। अब देखिए कि आप लोग इसका तारुफ किस तरह लिखेंगे। ये कायनात बाहमी इत्तेहाद पर मौकूफ़ है। इत्तेहाद के मायने मुत्तहिद होना है। दुनिया की तमाम अक़वाम ने इसी इत्तेहाद की बदौलत कामयाबियों और कामरानियों की मनाज़िल तय की। मिसल मशहूर है, एक अकेला दो 11। इसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे जानदार का इत्तेहाद। आम मुशाहदा है कि जानवर भी मिलजुल कर ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं। परिंदे, शहद की मक्खियाँ और यहाँ तक कि चींटी जैसी हकीर मखलूक भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है। अब आप लोग हेडिंग देंगे कि इंसान एक माशरती हैवान। मिसल मशहूर है कि इंसान एक माशरती हैवान है। इंसान अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इसकी तमाम तर कामयाबियों का इन्हिसार दूसरों के वजूद पर है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो दौड़ना और रिस्क तलाश करना शुरू कर देता है। इसके बरक्स इंसान का बच्चा दूसरों का मोहताज होता है। इसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे रंगो नस्ल का इम्तियाज़। इंसान ने गांव, शहर और मुल्क बनाकर रहना शुरू कर दिया। इस तरह उनके रंगो नस्ल और कबीले जुदा जुदा हो गए। इस तफरीक ने आपस में खून रेजी और जंगो जदल को जन्म दिया। ये दुनिया इंसानी मिजाज के इख्तलाफ का नाम है। आपस में मिलजुल कर रहना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम इन बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेफाक के साथ रहें। इसके बाद है इस्लाम का तसव्वुर कौमियत। दीन इस्लाम इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबसे बड़ा मज़हर है। जुमा की नमाज और नमाज ईदैन के वक्त मुसलमानों का जमा होना इत्तेहाद की इलामत है। इसी तरह हज के मौका पर एक लिबास में मलबूस लोगों का इकट्ठा होना वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम मुसलमानों को बाहमी उल्फत व मोहब्बत में जस्दे वाहद की तरह पाओगे कि जिसका एक हिस्सा बीमार हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। इसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे इत्तेहाद आलम इस्लाम की ज़रूरत। आज के दौर में मुसलमान फ़िरक़ों में बंटकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। हर एक अपने फ़िरक़े को दुरुस्त तसव्वुर करता है। अगर आज हम आलमी बरादरी में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें और ऐसी तंजीमें कायम करें जो ना सिर्फ मुस्लिम कौम को यकजा करे बल्कि इनकी खुशहाली और तरक्की के लिए कोशां हों। इसके बाद जो आप लोग हेडिंग देंगे वो है मगरबी इत्तेहाद, अक़वाम का आलमी वसाइल पर कब्ज़ा। इत्तेहाद और इत्तेफाक किसी भी कौम की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज मगरबी अक़वाम दुनिया के वसाइल पर काबिज़ हैं। सारा मीडिया और मईशियत उनके हाथ में है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से किसी कौम के अफराद की अहमियत होती है। और इसी पर एक शेर कहा गया है कि फ़र्द कायम मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, फ़र्द कायम मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया और बैरूने दरिया कुछ नहीं। इसी तरह बेटा आप लोग भी तीनों मज़ामीन को पैराग्राफ की सूरत में अच्छे अंदाज में तहरीर करेंगे। और ये तमाम सरगर्मियाँ जो आप लोगों ने की हैं, इन तमाम सरगर्मियों का अब आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट को आप लोग समर पैक के साथ ही सबमिट करवाएंगे।
اور اپنی تمام سرگرمیاں بیٹا بہت اچھے طریقے سے لکھیے، بہت خوبصورت انداز میں، اور تمام سرگرمیاں اگر آپ جو ہے وہ لو شیٹ پہ لکھ رہے ہیں یا پھر اسائنمنٹ پیجز پہ لکھ رہے ہیں تو لاسٹ میں ان کی بائنڈنگ کروا کے دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔